हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। नमो नमः, नमः संस्कृता। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस 1 में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा प्रश्न होती है दोस्तों, वह कारक विचार यानी संबंध कारक षष्ठी विभक्ति से हमारी प्रश्न होती है। इससे पहले हम प्रश्नोत्ती करते हुए जो है आज हम जो है संबंध कारक षष्ठी विभक्ति पर पहुंच चुके हैं। आज की प्रश्नोत्ती जो प्रश्नों की संख्या है वह हमारा 25 प्रश्न है। तो आइए हम चलते हैं प्रश्नोत्ती की तरफ दोस्तों। यदि आप पिछली कक्षाओं को देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट के माध्यम से ये चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आइए लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखितेषु स्वस्वामी भावेन सूत्रम इदम। यहाँ पे करा निम्नलिखितेषु में से स्वस्वामी जो भाव है वह कौन सा सूत्र से है। तो षष्ठी हेतु प्रयोगे है क्या, षष्ठी शेषे है क्या, षष्ठी चानादरे है क्या, या कर्तृ कर्मणो कृति है। कौन सा यहाँ पे सूत्र हमारा लागू हुआ प्रश्न संख्या 1 का। तो प्रश्न संख्या 1 का यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा स्वस्वामिन भावेन सूत्रम इदम। तो आंसर आ जाएगा षष्ठी शेषे। ठीक है, तो षष्ठी शेषे हमारा जो सूत्र कहता है कि जो शेष रह गया है, जो बचा हुआ है, वो हमारा षष्ठी शेषे के अंतर्गत आता है। ठीक है, षष्ठी शेषे हमारा यह विधि सूत्र है। कौन सूत्र है दोस्तों, यह विधान करने वाली सूत्र है, विधि सूत्र कहलाता है। और जो है यहाँ पे जो है षष्ठी शेषे में स्वस्वामी भावेन, जन और जनक भावेन और कार्य इत्यादि संबंध दिखाते हुए यहाँ षष्ठी शेषे होता है। षष्ठी शेष में भी यहाँ पे क्या लगता है, षष्ठी विभक्ति लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर यहाँ पे बी हमारा सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की तरफ। 2 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, क से कार का प्रसंग है। किस शेष जो है, कौन से शेषे में यह कारक प्रसंग जो है सटीक सही है। तो स्वस्वामी भावेन आदि संबंध में सही है, जन जनक भाव आदि संबंध में है क्या, कारण भाव आदि संबंध में है क्या, या फिर उपयुक्त सभी है। तो यह जो शेषे है, यह जो शेषे कारक है, षष्ठी शेषे है, यह इसका कारक प्रसंग जो है कौन सा सही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा, यह कारक प्रसंग स्वस्वामीन भावेन भी सही है, जन जनक भाव आदि संबंध भी सही है, कारक भी संबंध है। तो हमारा आंसर यहाँ पे उपयुक्त सभी जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 नंबर का यहाँ पे प्रश्न 2 का यहाँ पे डी आंसर सही है। तो प्रश्न संख्या 2 का यहाँ पे डी आंसर करेक्ट है दोस्तों। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 3 को। तो प्रश्न संख्या 3 यहाँ पे है। प्रश्न संख्या 3 कहता है, मृत्तिकायाः घटः वाक्यम एतेत अस्य उदाहरणम वर्तते। यहाँ पे जो मृत्तिकायाः जो घट जो उदाहरण दिया है, यह किस सूत्र से यह प्रश्न है। तो षष्ठी हेतु प्रयोगे का है क्या, षष्ठी शेषे का है क्या, षष्ठी चानादरे का है क्या, या फिर कर्तु कर्मणो कृति का। किसका यह है मृत्तिकाया घट जो उदाहरण है। तो प्रश्न संख्या 3 का यहाँ पे आंसर जाएगा, यह जो उदाहरण है यह है षष्ठी शेषे का। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 का यहाँ पे बी आंसर सही होता है। क्या सही है, बी आंसर करेक्ट है। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे है, राज्ञः पुरुष इतस्मिन् वाक्ये कारक सूत्रम प्रवृत्तम। राज्ञम सूत्र पुरुष जो यह फेमस उदाहरण है, सभी परीक्षाओं बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है राज्ञः पुरुष। तो यह जो है किस कारक सूत्र का उदाहरण है। ठीक है, ये भी पूछा है। तो षष्ठी प्रयोगे हेतु प्रयोगे है क्या, षष्ठी शेषे है क्या, षष्ठी चानादरे है क्या, या फिर कर्तु कर्मणो कृति है। किसका यह उदाहरण है, प्रश्न संख्या 4 का। तो प्रश्न संख्या जो 4 का है राज्ञा पुरुष, यह राज्ञा पुरुष उदाहरण है षष्ठी शेषे का। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 का भी हमारा आंसर बी आंसर सही होता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 5 को लेंगे। प्रश्न संख्या 5 कहता है, कृषक अन्यस्य हेतु वस्ति। कृषक जो है अन्न के लिए निवास करता है। इति षष्ठी विभक्ति इति सूत्र प्रवृत्ति भवति रिक्त स्थान पूरे। तो किसके लिए निवास करता है इति षष्ठी विभक्ति, तो प्रयोजन के लिए निवास करता है क्या, तिरस्कार के लिए निवास करता है क्या, या फिर दुरांतिक के लिए, या फिर अध्ययनार्थ नाम के लिए, किसके लिए निवास करता है कृषक। तो हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे आंसर जाएगा प्रयोजन के लिए। तो यहाँ पे प्रयोजन अर्थ में जो हुआ हमारा षष्ठी लगा हुआ है। तो कृषक अन्यस्य हेतु वस्ति, तो हेतु जो है जो अन्य के प्रयोजन के लिए। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे जो है हमारा ए आंसर सही होता है। ठीक है, आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न संख्या 6 यहाँ पे है, षष्ठी हेतु प्रयोगे सूत्रानुसारे छात्रा अध्ययनस्य हेतु वस्ति इत्यर्थ हेतु का विभक्ति। यहाँ पे पूछा है षष्ठी हेतु जो सूत्र का प्रयोग हुआ है
षष्ठी हेतु प्रयोग सूत्र का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे छात्रा धनुष हेतु उदाहरण है और इसे पूछा कि हेतु का विभक्ति, इस हेतु में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति या फिर सप्तमी विभक्ति है। हेतु शब्द में कौन सी विभक्ति यह पूछा है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 6 का आंसर आ जाएगा हेतु शब्द जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे जो है सी आंसर सही होता है। ठीक है, 6 का सी आंसर सही है। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 7 को। प्रश्न संख्या 7 कहता है हेतु योगी का विभक्ति, हेतु के योग में कौन सी विभक्ति लगती है। तो षष्ठी विभक्ति लगेगी, पंचमी लगेगी, चतुर्थी लगेगी या फिर सप्तमी लगेगी, कौन सी विभक्ति है हेतु के योग में। तो हेतु के योग में जो है कौन सी विभक्ति लगती है दोस्तों, तो हेतु के योग में हमारा यहाँ पे षष्ठी विभक्ति लगता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे आंसर हमारा जो है ए सही होता है। हेतु योगी का विभक्ति, तो हेतु योगी षष्ठी विभक्ति, 7 का यहाँ पे ए आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 यहाँ पे कहता है छात्र धनस्य हेतु पठति, छात्र जो है धन के लिए पढ़ता है, इत्यर्थ धनस्य हेतु कस्य सूत्रेण षष्ठी विभक्ति भवत। यहाँ पे जो धनस हेतु में जो षष्ठी विभक्ति लगी वो किस सूत्र से लगा, यह पूछ रहा है। तो षष्ठी हेतु प्रयोगे हुआ है क्या, षष्ठी शेषे है क्या, षष्ठी चानादरे है क्या, या फिर कर्तु कर्मणो कृति है, किससे लगा हुआ है धनस हेतु में षष्ठी विभक्ति। तो प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे आंसर जाएगा, यहाँ पे जो षष्ठी विभक्ति लगी हुई है वह लगी है षष्ठी हेतु प्रयोगे से। तो प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे जो है ए आंसर सही है। ठीक है, धन के लिए पढ़ता है और जो यहाँ पे जो है धनस हेतु में जो षष्ठी लगा है वह लगा है षष्ठी हेतु प्रयोग से। तो प्रश्न संख्या 8 नंबर का यहाँ पे ए आंसर करेक्ट है। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 9 को। प्रश्न संख्या 9 है कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भावादि संबंधेशु का विभक्ति आयाति। तो यहाँ पे जो है पूछा है कि प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा लगता है, लेकिन यहाँ पे स्वस्वामी भावेन जो संबंध बता रहा है इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी। तो षष्ठी लगेगी, पंचमी लगेगी, चतुर्थी लगेगी या फिर सप्तमी लगेगा, कौन सा विभक्ति लगेगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे 9। तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे आंसर जाएगा, इसमें जो विभक्ति लगेगी वह विभक्ति लगेगी षष्ठी विभक्ति। ठीक है, कौन सी लगेगी, षष्ठी विभक्ति। तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे जो है ए आंसर सही होता है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 कहता है नामनस्य तृतीया च सूत्रेण का विभक्ति आसीत। तो यह सूत्र कहता है सर्वनामनस्य तृतीया च, यह सूत्र हमारा कहता है दोस्तों कि यदि हेतु शब्द का प्रयोग हो और उसके साथ किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग, किसका हो, यदि हेतु शब्द का प्रयोग हो और साथ में किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो, जैसे हमारा हो गया कश्य हो गया, एन हो गया और तस्मई और जो है अस्मात्, कश्य इत्यादि यदि आता है, सर्वनाम हमारा आता है, इसके आने पे हेतु के साथ यदि सर्वनाम शब्द आ रहा है तो उसमें जो है हमारी विभक्ति लगेगी, कौन सी लगेगी दोस्तों। तो ऑप्शन दिया तृतीया लगेगी क्या, पंचमी लगेगी क्या, षष्ठी या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे कहा कि यहाँ पे यदि हेतु के साथ कोई सर्वनाम शब्द आता है तो उसमें जो है तृतीया भी लगेगा, पंचमी भी लगेगी और षष्ठी भी लगेगी। तो हमारा आंसर जाएगा उपयुक्त सभी लगेगा, यानी कि तीनों विभक्तियों का प्रयोग होगा सर्वनामनस्य तृतीया च सूत्र से। तो प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे जो है डी आंसर सही होता है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 कहता है कस्य हेतु अत्र वसति रेखांकिते पदे किम कारकम अस्ति। तो कस्य हेतु अत्र वसति जो है यहाँ पे निवास करता है, किसी लिए यहाँ पे टिकता है, तो संबंध कारक हुआ है क्या, अपादान कारक हुआ है क्या, संप्रदान हुआ है क्या, फिर अधिकरणम हुआ है, कौन सा कारक चिन्ह वहाँ पे लगा है कस्य हेतु में। तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर हमारा जाएगा, इसमें जो है सूत्र लगा कारक चिन्ह हमारा लगा हुआ है संबंध कारकम। यहाँ पे कस्य में हमारा जो है तृतीया और हेतु में षष्ठी, कस्य हेतु, तो यहाँ पे तृतीया भी लगेगी, पंचमी भी लगेगी और जो है षष्ठी भी लगेगी। तो यहाँ पे रेखांकित पद में कौन सा कारक है, तुम्हारा आंसर जाएगा संबंध कारक। ठीक है, यदि यहाँ पे अंडरलाइन का कस्य में कौन सी विभक्ति है, तो कस्य में जो है तृतीया विभक्ति लगी हुई है। तो प्रश्न संख्या 11 का यहाँ पे आंसर जो है ए सही होता है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 यहाँ पे कहता है सब नामनस्य तृतीया च इतेन किम विध्यते। यहाँ पे जो है
कौन सा विधान करता है सर्वनामनस तृतीया च? संबंध कारक का विधान करता है, अपादानक कारक का, संप्रदान कारक का, या फिर अधिकरणम कारक का। तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर यहाँ पे जाएगा, यह जो है सूत्र करता है वह करता है संबंध कारक का विधान। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 12 का यहाँ पे ए आंसर सही है। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 13 को। प्रश्न संख्या 13 कहता है कस्मात हेतु अस्त्र वसति, किसी लिए यहाँ पे रहता है, निवास करता है। तो कस सूत्रम उदाहरण, यह किस सूत्र का उदाहरण यह पूछा है। तो षष्ठी हेतु प्रयोगे का है, सर्वनामनस षष्ठी शेषे का है, सर्वनामनस तृतीया च का है, या कर्तु कर्मरूप कृति का। किसका यह उदाहरण है? कस्मात हेतु अस्त्र वसति, किसी लिए वह यहाँ पे निवास करता है। तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर लेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 13 का आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे सी की तरफ। तीसरा आंसर हमारा पे सही है। तो यह जो उदाहरण है वह है जो है सर्वनामनस तृतीया च का है उदाहरण। यह जो है यदि यहाँ पूछा कस्मात में कौन सी विभक्ति लगी है, तो पंचमी लगा, हेतु में षष्ठी है। तो इसी सूत्र, यह सूत्र जो है पंचमी भी करता है, षष्ठी भी करता है और तृतीया भी करता है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे जो है 13 का यहाँ पे जो है सी आंसर सही है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 कहता है सर्वनामनस तृतीया च इत्यर्थ कस सूत्रम उदाहरणम नास्ति। यहाँ पे कौन सा सूत्र जो है सर्वनामनस तृतीया च का नहीं है, यह पूछा है। तो प्रश्न ऑप्शन की तरफ चलेंगे। ऑप्शन है केन हेतुना अत्रवस्ति, किसी हेतु यहाँ पे रहता है, कस हेतु अत्रवस्ति, किसी लिए यहाँ पे रहता है, और जो यहाँ पे है कस्मात हेतु अत्रवस्ति, और यहाँ पे तेन हेतु अत्रवस्ति। यहाँ पे कौन सा यहाँ पे एक है, नास्ति, नहीं है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे जो हमारा आंसर जाएगा कि 14 नंबर का यहाँ पे आंसर हमारा कौन सा सही है। तो हमारा 14 नंबर का आंसर यहाँ पे जो हमारा जाएगा कि यहाँ पे जो नहीं है, तो नहीं में हमारा है तेन हेतु अत्रवस्ति। यहाँ पे हेतु की जगह ये हेतु होता तो हमारा सही हो जाता। ठीक है, लेकिन हेतु है तो हमारा यहाँ पे नहीं में पूछा है, नहीं में आंसर पूछा है, तो हमारा आंसर यहाँ पे डी सही होता है। यहाँ पे केन हेतुना अत्रवस्ति, यदि केन है तो केन के साथ हेतु में भी तृतीया लगेगा। ठीक है, तो केन में भी तृतीया, हेतु में भी तृतीया, और उदाहरण हमारा जाएगा सर्वनामनस तृतीया च का उदाहरण है। तो पहला हमारा सही है, कस हेतु षष्ठी और चतुर्थी जो है कश हेतु अत तृतीया, और जो है यहाँ पे जो है लगा हुआ है षष्ठी, तो यह भी सही है। कस्मा हेतु अस्थि, यहाँ पे यह सभी हमारा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है नहीं में पूछा है, तो नहीं में हमारा आंसर यहाँ पे डी सही होता है। तो प्रश्न संख्या 14 का यहाँ पे डी आंसर करेक्ट है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रश्न संख्या 15 यहाँ पे कहता है निमित्त शब्द योगे का विभक्ति। निमित्त शब्द के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीया विभक्ति लगती है, पंचमी लगेगी, चतुर्थी, या फिर उपयुक्त सभी। यह पूछा है निमित्त शब्द के योग में कौन सी विभक्ति लगेगी। प्रश्न संख्या जो है 15। प्रश्न संख्या 15 जो कहता है इसका अर्थ जाएगा निमित्त के योग में यहाँ पे कौन सी विभक्ति लगेगी। ठीक है, तो प्रश्न संख्या यहाँ पे प्रश्न संख्या 15 कहता है कि निमित्त के योग में यदि निमित्त शब्द का प्रयोग है, उसके साथ कारण हेतु प्रयोजन का भी प्रयोग हो, तो आदि शब्द के साथ यदि सर्वनाम में निमित्त का अर्थ रखने वाले शब्दों में प्रायः सभी विभक्ति लगता है। यानी कि तृतीया भी लगेगी, पंचमी भी लगेगी, चतुर्थी भी लगेगी, षष्ठी भी लगेगी, और सप्तमी भी लगेगी। यानी कि यहाँ के साथ षष्ठी भी लगेगा और सप्तमी भी लगेगी। इतनी विभक्तियों का प्रयोग होगा हमारा जो है निमित्त के योग में। कौन सा? निमित्त शब्द का यदि प्रयोग हो तो वहाँ पे जो है तृतीया लगेगी, पंचमी लगेगी, चतुर्थी लगेगी, षष्ठी और सप्तमी लगेगी। यानी 5 शब्दों का यहाँ पे पांचों का प्रयोग होगा, पांचों विभक्ति का प्रयोग होगा। तो हमारे यहाँ पे आंसर जाएगा उपयुक्त सभी। किसका नहीं होगा? तो द्वितीया का नहीं होगा, और जो हमारा जो है प्रथमा का नहीं होगा। यह दो विभक्तियों का प्रयोग जो है निमित्त शब्द के आने पर नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों का नहीं होगा, प्रथमा और द्वितीया का। लेकिन यहाँ पे हमारा तृतीया से सप्तमी तक यहाँ पे पांचों विभक्तियों का प्रयोग होगा यदि निमित्त शब्द का प्रयोग आए तो। जैसे ज्ञानेन निमित्तेन, ज्ञान के वास्ते तो होगा, तो ज्ञानेन में तृतीया, निमित्तेन में तृतीया, और जो है ज्ञानाय निमित्ताय, ज्ञानाय में भी चतुर्थी और निमित्ताय में भी चतुर्थी लगेगी। ठीक है, और जो है ज्ञानस और निमित्तस्य, यानी कि निमित्त में भी वही विभक्ति लगेगी जो हमारा जो है यहाँ पे जो है विभक्ति जो लगेगी। जैसे ज्ञानाय में भी तृतीया लगा है तो निमित्त में भी तृतीया लगेगा। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे पूछा है कि निमित्त शब्द योगे का विभक्ति अस्ति, तो तृतीया, पंचमी, चतुर्थी, षष्ठी और सप्तमी। आंसर आ गया उपयुक्त सभी, यानी कि डी आंसर करेक्ट है।
तो यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि निमित्त शब्द के योग में कौन सी विभक्ति नहीं लगती है। तो द्वितीया नहीं लगती है, अभी हमने बताया द्वितीया नहीं लगती है और प्रथमा नहीं लगता है। ठीक है, प्रथमा और द्वितीया दो विभक्तियों का प्रयोग नहीं होता है निमित्त शब्द के आने पर। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 15 का डी हमारा सही होता है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की तरफ। 16 नंबर का प्रश्न करा निमित्त शब्द योगी का विभक्ति नास्ती। पूछ लिया दोस्तों प्रश्न यहाँ पे ये कौन सी विभक्ति नहीं लगती है, प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी या फिर ये भी दोनों। तो हमने बताया यहाँ पे ए और बी दोनों, यहाँ पे प्रथमा भी नहीं लगती और द्वितीया भी नहीं लगती है। तो 16 नंबर का प्रश्न यहाँ पे डी आंसर सही होता है। ठीक है, 16 क्या सही है, डी आंसर करेक्ट है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की तरफ। 17 नंबर का जो प्रयोग जो प्रश्न है वह कहता अघ इत्यंत योगे का विभक्ति प्रयुक्ति। अघ शब्द के योग में कौन सी विभक्ति लगती है। तो यहाँ पे हमारा सूत्र है सठयत सर्थ प्रत्ययन। जो यह सूत्र कहता है कि अघ आए, अग्रे आए, आद्रो आए या पूरे आदि शब्दों के योग में जो हमारी विभक्ति लगेगी वह लगेगी षष्ठी विभक्ति। अघ के साथ और कौन सा शब्द है दोस्तों, अघ के साथ हमारा अग्रे शब्द का प्रयोग आए तो भी हमारी षष्ठी लगेगी। आद जो है आदऊ आए तो भी हमारा लगेगा और पूरा आए तो भी लगेगा। तो इन सभी के योग में जो हमारी षष्ठी विभक्ति लगे अघ, अग्रे, आदऊ और जो है पूरा, इन चारों शब्दों के योग में हमारा जो है षष्ठी विभक्ति लगता है। तो प्रश्न संख्या 17 का यहाँ पे जो है डी आंसर सही होता है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की तरफ। 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि षठ्यंत शर्त प्रत्यय इत्यर्थ विधि सूत्रेष्यो उदाहरणम वाक्यम इति। यह विधि सूत्र का उदाहरण कौन सा है। तो ग्रामस्य दक्षिणस्थ है क्या, वृक्षस्य अघ है क्या, रथस्यो ऊपरी है क्या या फिर उपयुक्त सभी है। कौन सा यहाँ पे जो है इसका उदाहरण है इस सूत्र का, कौन सा सूत्र है, सूत्र का नाम है षठ्यंत शर्त प्रयत्न जो है इत्यर्थ विधि सूत्रम उदाहरणम। तो यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा कि यहाँ पे जो हमारा है ग्रामस दक्षिण, यह भी सही है और जो है वृक्षस अघ भी सही है, रथस्य ऊपरी भी सही है। तो ऊपरी शब्द का प्रयोग हुआ, अघ का हुआ है। और यहाँ पे एक हमारा शब्द कहता है कि यदि अतसुत यानी तस प्रत्यय में के अंत में अंत से होने वाले शब्दों में जैसे दक्षिणतः हो गया और उत्तरतः हो गया, इस शब्द का यदि आदि में अंत आ रहा है तो उसमें भी हमारा इस सूत्र से जो है षष्ठी लग जाएगी। ठीक है, दक्षिणतः और उत्तरतः और अघ भी हो, ऊपरी भी हो और जो है आदऊ हो, पूरी हो, इन सभी के प्रयोग में जो है हमारी षष्ठी लगेगी। तो हमारा यहाँ पूछा है कौन सा उदाहरण है इस सूत्र का। तो इस सूत्र का जो है तीनों उदाहरण है, ग्रामस्स दक्षिणतः भी है, वृक्षस अघ भी है और रथयो ऊपरी भी है। तो प्रश्न संख्या 18 का यहाँ पे डी आंसर सही होता है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की तरफ। प्रश्न संख्या 19 कहता है यहाँ पे तस्य स्थित्वा कथमपि पूर्व कौतुका धानो धान हेतु इत्यस्य कस्य तो सूत्रम उदाहरणम अस्ति। यह जो है हमारा मेघदूत का उदाहरण है, उसी से पूछा है तस्य स्थित्वा कथम अपि पूर्व कौतुका धानम है। तो किसी तरह से सामने स्थित होकर वह जो कौतूहलता से दिखता है, पूछता है। तो इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है, षष्ठी हेतु का प्रयोग है हुआ है, षष्ठी सेते है क्या, षष्ठी चनादरी है क्या या षठ्यंत शर्त प्रत्यय है, किसका यह उदाहरण है प्रश्न संख्या 19 का। तो प्रश्न संख्या 19 का यहाँ पे आंसर जाएगा, यह जो उदाहरण है तस् स्थित्वा कथमपि, किसी तरह से उसके सामने। तो यहाँ पे पूरा शब्द का प्रयोग हुआ, कौन सा, यहाँ पे पूरा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे हमने पहले ही बताया अग अग्रे आदौ पूरा ऊपरी आदि शब्द आए तो षष्ठी, इस सूत्र का प्रयोग से षष्ठी विभक्ति लगती है। तो यहाँ पे पूरा शब्द आया है तो पूरा शब्द के प्रयोग में यहाँ पे जो हमारा आंसर जाएगा षष्ठयत शर्त प्रत्यय सूत्र लगा हुआ। तो प्रश्न संख्या 19 का यहाँ पे जो है डी आंसर सही होता है। तो डी सही है। तो देख लीजिएगा किसके आने पर, पूरा के आने पर, अघ के आने पर, अघ के आने पर और जो है ऊपरी के आने पर, ऊपरी के आने पर, अग्रे के आने पर जो है और जो है यहाँ पे आदऊ के आने पर, इतने आने पे जो है इस सूत्र से षष्ठी लगेगी। और साथ ही यदि किसी शब्द के अंत में यदि जो है तस प्रत्यय में अंत होने वाले शब्दों जैसे दक्षिणतः आया, तत् तत् तस, इससे जो अंत होने वाला हो, ठीक है, जैसे दक्षिणतः उत्तरतः आदि शब्द से यदि अंत हो रहा तो इस सूत्र के आने पर जो है यहाँ पे भी षष्ठी लग जाएगी। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे जो है आंसर हमारा जाएगा डी की तरफ, डी आंसर हमारा यहाँ पे सही होता है प्रश्न संख्या 19 का। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 की तरफ। प्रश्न संख्या 20 कहता है
पतिव्रता नाम अग्रे कीर्तन्या सुदक्षिणा केन अत्र संबंध विभक्ति। इस सूत्र का संबंध किससे है? केन अत्र संबंध विभक्ति षष्ठी हेतु प्रयोगे च षष्ठी चनादरे जो है जो षठ्यंत शर्त प्रयत्न किसका यह उदाहरण है? प्रश्न संख्या यहाँ पे 20 का। यहाँ पे प्रतिव्रता नाम अग्रे आया है। क्या है? अग्रे आया। तो अग्रे को ध्यान रखिएगा, अग्रे आया है तो कीर्तनिया सुदक्षिणा केन अत्र संबंध विभक्ति। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा जो है षठयत शर्त प्रत्यय विभक्ति। तो प्रश्न संख्या 20 का यहाँ पे हमारा आंसर जो है डी सही होता है। क्या सही है? प्रश्न संख्या 20 का यहाँ पे सही है। यह उदाहरण दिया है और पूछा केन अत्र संबंध, किस संबंध से, मतलब इस सूत्र में किससे इसका संबंध है। तो यहाँ पे इस सूत्र से संबंध है प्रतिव्रता नाम अग्रे कीर्तनिया सुदक्षिणा। अग्रे आया है इस सूत्र से। यह सूत्र ही कहा था अग्रे आएगा, ऊपरी आएगा, आदौ आएगा, पूरा आएगा। ठीक है। जैसे नम स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम के वसत में चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो यह सूत्र में भी यहाँ पे जो हमारा इस सूत्र से भी यहाँ पे षष्ठी विभक्ति लगेगी। तो प्रश्न संख्या 20 का यहाँ पे जो है डी आंसर सही होता है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 की तरफ। प्रश्न संख्या 21 कहता है वनम ग्रामस्य दूरम अत्यस वाक्यम कस सूत्र उदाहरणम भवितम शक्नोति। एक सूत्र हमारा यह कहता है कि दुरांती दूर 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 अंत वाला, दूर से अंत होने वाला यानी समीप, दूर अंत वाला तथा उनके समान अर्थ रखने वाले शब्दों के होने पर षष्ठी तथा पंचमी होती है। यानी दो विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। एक तो हमारा हो रहा है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग और एक तो हमारा हो रहा है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। ठीक है, दो विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। दूर अंत होने वाले शब्दों के समान अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग होने पर षष्ठी तथा पंच जो है सप्तमी नहीं दोस्तों पंचमी लगेगी। ठीक है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे षष्ठी और पंचमी, षष्ठी और लगेगी पंचमी, दो विभक्ति का यहाँ प्रयोग होगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे है, जो प्रश्न है वह है कि वनम ग्रामस्य दूरम। वन जो है गांव से क्या है? दूर है। तो इस वाक्य में यह किस जो है यह जो सूत्र है, सूत्रो उदाहरण मस्ती, यह किस सूत्र का उदाहरण यह पूछा है। तो दूर अंतिकार्थं जो है दूर अंतिकार्थ सठ्यंत तरस्याम या षष्ठी से षष्ठी च अनाद्रे षठ्यंत प्रयत्न, किसका यह उदाहरण है? तो यह उदाहरण हमारा है प्रश्न संख्या 21 का पहला आंसर सही है, यानी कि इसका उदाहरण है। ग्रामस में षष्ठी लग गया है। और यदि हमारा होता कि ग्रामाद भी होता, यहाँ पे वनम ग्रामाद, यहाँ पे ग्रामाद दूरम यह भी होता तो भी यह हमारा सही होता, क्योंकि इस सूत्र से दो विभक्ति लगी है, एक पंचमी और एक षष्ठी। तो यहाँ पे पंचमी लगी है, यहाँ पे षष्ठी लगा है, तो दोनों हमारा सही होता। तो इस सूत्र से दूर आदि अंत से अंत होने वाले शब्दों के साथ जो है षष्ठी और पंचमी जो दो विभक्ति का प्रयोग होता है। तो प्रश्न संख्या 21 का यहाँ पे जो है पहला आंसर सही होता है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 की तरफ। प्रश्न संख्या 22 कहता है दुरांतिकार्थ षठ्यंत तरस्याम सूत्रस्यो उदाहरणम इदम अस्ति। अब पूछ रहा है इसका उदाहरण, इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है? मातु स्मृति है क्या? कर्पूरम प्रागस समीपम है क्या? वनम ग्रामात दूरम है क्या? या फिर ए सी दोनों सही है। तो प्रश्न संख्या 22 का आंसर यहाँ पे जाएगा दोस्तों। क्या सही होगा आप लोग ही बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 22 का तो यहाँ पे कर जो है मातु स्मृति यह नहीं है, यह जो है यह हमारा इस सूत्र का उदाहरण नहीं है। कर्पूरम प्रयागस समीपम यह हमारा है, और जो वनम ग्रामात दूरम यह है। तो प्रश्न संख्या 22 का यहाँ पे डी आंसर सही होता है। ठीक है, दुरांतिक जो सूत्र, इस सूत्र का दो उदाहरण यहाँ पे है, कर्पूरम प्रयागस समीपम समीप अर्थ में और दूर अंत में पूछा है। दुरांतिक का अर्थ है यानी समीप, दूर अंत रखने वाले और समीप अर्थ वाले शब्दों के साथ जो है इस सूत्र से षष्ठी और पंचमी लगेगा। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे जो है 22 का 22 का डी आंसर सही होता है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 23 की तरफ। प्रश्न संख्या 23 कहता है प्रत्यासन्नो माधवी मंडपस्य इत्यर्थ रेखांकित पदस्य किम सूत्रस्य अस्ति।
कह रहा है कि प्रत्यासन्नो माधापी मंडपस्य, यहाँ पे जो रेखांकित पद है मंडपस्य, इस पद में जो है किस सूत्र से जो है षष्ठी विभक्ति लगा है। तो दुरांतिकार्थक तरस्याम से, षष्ठी से, षष्ठी चयनादिले और षष्ठ्यंत शर्त प्रत्यय से, कौन से सूत्र से लगा है? प्रश्न संख्या 23 का। तो यहाँ पे क्या आंसर माना जाएगा? प्रश्न संख्या यहाँ पे जो है 23। तो प्रत्यासन्नो माधवी मंडपस्य, यहाँ पे माधवी लता के कुंज के समीप है। ठीक है, मंडपस्य मतलब अर्थ रखने, यहाँ समीप अर्थ यहाँ पे दे रहा है, यानी कि प्रत्यासन्नो माधवी जो है लता कुंज के समीप है। ठीक है, तो समीप अर्थ आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 23 का ए आंसर सही है। ठीक है, किस सूत्र का उदाहरण है? तो दुरांतिकार्थ, दूर अंत वाले और समीप अर्थ रखने वाले शब्दों के साथ जो है यहाँ पे षष्ठी और पंचमी लगेगी। तो हमारा यहाँ पे आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 23 का ए आंसर सही है। ठीक है, यह इसी का उदाहरण है। रेखांकित पदस्य किम सूत्रम अस्ति? तो दुर्यांतिकार्थक षठ्यंतरस्याम सूत्रम अस्ति। तो प्रश्न संख्या 23 का ए आंसर यहाँ पे सही हो गया। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 24 की तरफ। प्रश्न संख्या 24 कहता है अधिगर्थदयेषां कर्मणि इत्येन कर्मणि षष्ठी विभक्त्या उदाहरणम अस्ति। इस सूत्र से षष्ठी विभक्ति कौन करता है? तो मातु स्मृति, कर्पूरस प्रयाग स्मृति, वनम ग्रामात् दूरम, गंगा हिमालयात् निस्सरति। कौन सा यहाँ पे उदाहरण जाएगा? प्रश्न संख्या अधिगर्थ दयेषां कर्मणि। यह सूत्र है दोस्तों। सूत्र हमारा जो है यह जो है अधिगर्थ दयशाम कर्मणि इत्यन कर्मणि षष्ठी विभक्तिया उदाहरणम अस्ति। इसमें कर्मणि जो शक्ति विभक्ति का उदाहरण कौन सा है? तो हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 24 का। यहाँ पे आंसर हमारा मातु स्मृति यह उदाहरण है इस सूत्र का। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 24 का ए आंसर सही होता है। ठीक है, तो 24 का यहाँ पे ए आंसर सही है। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25, आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है अधोलिखितेषु शुद्धम वाक्यम षष्ठी विभक्ति की। इनमें पूछा अधोलिखित में से जो लिखा हुआ इसमें से अधोलिखित शुद्धम वाक्यम षष्ठी विभक्ति, इनमें से षष्ठी विभक्ति का कौन सा उदाहरण जो है सही है? तो मातरम स्मृति सही है, मात्रा स्मृति है, मातु स्मृति या फिर मातृ स्मृति है, कौन सा यहाँ पे शुद्ध है? तो प्रश्न संख्या 25 का यहाँ पे आंसर जाएगा मातरम द्वितीय है, मात्रा तृतीय है, मातृ सप्तमी यहाँ पे हमारा गया है, मातु स्मृति यहाँ पे शुद्ध है। षष्ठी भक्ति लगा हुआ है मातु स्मृति में। ठीक है, माता को याद करता है, स्मरण करता है, याद करता है। तो 25 का यहाँ पे जो है सी आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, तो यह रहा आज का हमारा प्रश्नोत्तरी। प्रश्नों की संख्या 25 था, तो 25 यहाँ पे हमारा प्रश्नोत्तरी हो गया षष्ठी विभक्ति जो है संबंध कारक से। तो इसके हमारे कुछ प्रश्न और बचे हुए हैं, तो हम जो है अगली कक्षा में कुछ प्रश्नों को हम संबंध कारक षष्ठी विभक्ति से लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी प्रश्नोत्तरी कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है प्रश्नोत्तरी अच्छा लगा होगा संबंध कारक से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपको हमारी प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, पुनः कल उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद।